हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। नाउ आप लोगों को पता होगा कि हमास ने इसराइल पे एक बहुत बड़ा अटैक किया है। अगर हम इस अटैक को थोड़ा डीपली डिस्कस करते हैं तो ये अटैक हमारा 7 अक्टूबर को इसराइल पे हुआ है, जो कि सुबह 6:30 बजे हुआ है जब पूरा इसराइल सो रहा था। तो आपको ये पता होगा कि इसी इन पर्टिकुलर अटैक्स के लिए इसराइल में बहुत हर एक घर के नीचे आपको पता है कि बंकर्स बने होते हैं। तो जब ये अटैक हुआ था तो जितने भी इसराइलीज थे वो सब बंकर्स में जाके छुप गए थे। और दूसरा कि यहाँ पे सायरेंस भी इंस्टॉल्ड है, तो जब ये अटैक हुआ तो सायरेंस बजने लग गए थे, तो जिसकी वजह से इनको पता चला कि एक अटैक हुआ है और ये जाके बंकर्स में छुप गए थे। और यहाँ पे बताया जा रहा है हमास की तरफ से कि उन्होंने अराउंड 5,000 रॉकेट्स इसराइल की तरफ छोड़े हैं। और इसराइल डिफेंस फोर्स का ये कहना है कि अराउंड 2200 रॉकेट्स उनकी तरफ छोड़े गए हैं। तो दोनों का थोड़ा अलग अलग यहाँ पे आप देख सकते हो, एनालिसिस बोल लो या फिर जो इनकी रॉकेट्स की काउंट है वो थोड़ा डिफरेंट है अपने अपने हिसाब से। पर यहाँ पे इतना तय है कि जो जितने भी रॉकेट्स हमास ने छोड़े हैं उसको आयरन डोम जो इनका एक डिफेंस सिस्टम है वो झेल नहीं पाया है, और जिसकी वजह से बहुत सारे रॉकेट्स एक सिविलियन एरिया में भी जाके गिरे हैं, जहाँ पे अराउंड 300 सिविलियंस की मौत हो गई है। और 17,000 के अराउंड जो पीपल है इसराइल के वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुके हैं। और ये अटैक हमास के लोगों ने इसराइल पे रॉकेट से नहीं किया है, बल्कि यहाँ पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जहाँ पे दिख रहा है कि हमास के जो लोग हैं वो इसराइल की टेरिटरी में घुस चुके हैं। उन लोगों ने हैंग ग्लाइडर की हेल्प से इसराइल की टेरिटरी में एंटर किया है। और यहाँ पे रिपोर्ट्स भी बता रही है कि जो हमास के जो लोग हैं वो बाय लैंड, एयर और वाटर, ठीक है, तीनों ही फॉर्म से इसराइल के अंदर एंटर हुए हैं। और जिसकी वजह से यहाँ पे आप इस आर्टिकल में भी देख सकते हो कि जो लोग हैं वहाँ के वो छुपे हैं अपने घर में, ठीक है, क्योंकि वहाँ गाजा से मिलिटेंट्स अंदर घुस चुके हैं इनके एरिया में। और वहाँ पे सुनने में आ रहा है कि कुछ इजरायली सोल्जर्स को और प्लस सिविलियंस को वहाँ पे उन लोगों ने कैप्चर करके रखा है। ठीक है, ये बीबीसी का आर्टिकल है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये न्यूज़ एक वीडियो से हमें पता चली है जो कि हमास ने ही एक निकाला है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि कुछ इजरायली सोल्जर उसके अंडर कैप्चर्ड है, और साथ ही साथ कुछ इजरायली जो सिविलियंस हैं वो भी उन लोगों ने कैप्चर कर रखे हैं। और अगर हम बात करते हैं कि ये अटैक क्यों हुआ है, तो जब हमास से ये पूछा गया था तो हमास का कहना है कि इन्होंने ये अल अस्का स्टॉर्म के अंडर ये अटैक किया है, जिसमें वो लोग बता रहे हैं कि जो इजरायली फोर्सेस के जितने भी एक्शंस है, जो अल अस्का मॉस्क जो इस्लामिक रिलीजन में बहुत बड़ी मॉस्क मानी जाती है, तो उस पर्टिकुलर मॉस्क के अंदर अंदर जाके इजरायली फोर्सेस के जो एक्शंस हैं उसके रिस्पॉन्स में इन लोगों ने ये अटैक किया है। और वहीं पे अगर हम यहाँ पे इजरायली डिफेंस फोर्सेस की बात करते हैं, जब उनसे ये पूछा गया था तो उन्होंने ये बताया कि बेसिकली कुछ लोग हैं जो उन पे स्टोन से अटैक करते हैं और फिर जाके मॉस्क के अंदर छुप जाते हैं। तो इसलिए उन लोगों ने ये क्रैकडाउन मिशन किया था, जहाँ पे उन लोगों ने मॉस्क के अंदर जाके उन लोग को पकड़ा था। तो अपने अपने नज़रिए में दोनों का अपना अपने स्टेटमेंट्स है। अगर हम बात करते हैं कि इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो जैसा आपको पता है कि अभी G20 में हमारा एक कॉरिडोर बनने की बात हुई है, ठीक है, जिसका नाम है हमारा इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो बेसिकली हमारा इनिशिएटिव होने वाला है जो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक बोल सकते हो आप अल्टरनेटिव है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है उससे। ठीक, तो यहाँ पे इंडिया को कनेक्ट कर रहे हैं ये लोग मिडल ईस्ट से, और फिर उसके बाद कनेक्ट कर रहे हैं इंडिया को हमारे यूरोप से, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो कॉरिडोर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि इस पर्टिकुलर कॉरिडोर में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको एक यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रंट लाइन का आर्टिकल है, ठीक है, तो इस मैप के थ्रू मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया को यूएई से पहले कनेक्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा ये डॉटेड लाइन में आप देख रहे हो ये हमारा है वाटर वेज से, ठीक है, कनेक्ट कर रहे हैं शिप्स वगैरह से। फिर उसके बाद यहाँ यूएई से इसराइल तक हमारा एक रेल रूट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे सऊदी अरेबिया और इसराइल, ठीक है, दोनों कंट्रीज़ है, और दोनों अगर आप देखते हो तो दोनों के जो आइडियल्स है, ठीक है, बहुत डिफरेंट है एक दूसरे को लेके। ठीक, इन दोनों के बीच में कभी भी लड़ाई हो सकती है। अब बेसिकली अब यहाँ पे ना जब ये आईमैक की अनाउंसमेंट हुई है, ठीक है, उसी के बाद हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हमास ने इसराइल पे अटैक किया है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो अब इसराइल अटैक करता है, ठीक है, हमास पे, तो यहाँ पे जितनी बाकी जो ओआईसी की कंट्रीज़ हैं, ठीक, क्योंकि एक टाइप से हमास किसके एरिया में, पैलेस्टीन के एरिया में, ठीक है, तो जितनी ओआईसी की कंट्रीज़ हैं ये सब सऊदी अरेबिया को बोलेंगी कि आप इसमें बात करो और ये आईमैक से आप प्रोजेक्ट से बाहर आ जाओ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अब ये होने का थोड़ा बहुत चांसेस बन सकता है, तो इससे इंडिया को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, ठीक है। पर यहाँ पे एक और चीज़ है कि अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे सऊदी अरेबिया और यूएस में एक डील साइन हुई थी कि आप पैलेस्टीन के साथ कुछ भी करो पर आप हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, ठीक है। तो उस केस में भी वहाँ पे लोग देख रहे हैं कि ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पे सऊदी अरेबिया कुछ ना बोले, ठीक है। और क्योंकि अब यहाँ पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ है,
ठीक इसराइल पे आप बोल सकते हो हमास ने अटैक जो किया है, तो उस केस में अगर इसराइल अगर वो अटैक करता है, ठीक है, तो वो उसकी ड्यूटी है, ठीक है, क्योंकि उसके लोगों को उन लोगों ने सिविलियंस को स्पेशली वो लोग मार रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है इसराइल अगर अटैक करेगा तो अगर कोई देश उसका सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो एक टाइप से आप देख सकते हो कि वो हमास के साथ खड़ा है। ठीक, तो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे आई मैक्स से ही रिलेटेड यहाँ पे इंडिया का लॉस हो सकता है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर केस में जब हमास ने अटैक किया तो हमें एक और चीज़ सुनने में मिलती है कि जो हमारी बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस है नुसरत भरूचा, तो वहाँ पे वो हाइफा फिल्म फेस्टिवल अटेंड करने गई थी, उसी टाइम पे हमास ने इसराइल में अटैक कर दिया। तो वहाँ पे उनके साथ कनेक्शन लॉस हो चुका है, और अभी कुछ टाइम पहले ही न्यूज़ आई है कि वो सेफली इंडिया में लैंड कर चुकी है। तो यहाँ पे इंडियन एम्बेसी ने बहुत अच्छा काम किया इस पर्टिकुलर केस में। और आप अब यहाँ पे आप इसराइल का पुराने और न्यू मैप आप देख सकते हो, तो स्टार्टिंग में आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ ही जगह पे ज्यूज पीपल रहते थे, ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पे पैलेस्टीन के अंडर था, फिर धीरे धीरे यहाँ पे इसराइल का एरिया बढ़ा, पैलेस्टीन का कम होता रहा। अब यहाँ पे लास्ट मैप में आप देख रहे हो कि कुछ इनक्लेव्स ही बचे हैं बस। और अब क्योंकि यहाँ पे गाज़ा पट्टी सब यहाँ अटैक हुआ है इसराइल में, तो अब हमें देखने को मिलेगा कि इसराइल फुल यहाँ पे जाएगा अटैक मोड में, और यहाँ पे हो सकता है कि पूरा गाज़ा पट्टी अपने अंडर ले ले या इसका कुछ एरिया और अंडर ले ले। तो यहाँ पे और भी कम एरिया बचेगा अब यहाँ पे पैलेस्टीन के अंडर। तो ये मैप अब और भी ज़्यादा चेंज होने वाला है। तो इस वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, जितना हो सके उतना ज़्यादा वीडियो शेयर कर दो ताकि दूसरों तक पहुँच सके। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन द चैनल, वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे जो भी हम वीडियोस बनाते हैं उससे रिलेटेड। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।